वर्षों पहले हुई गलती के कारण रानी माँ शरण को माफ नहीं करती और शरण को बिना आशीर्वाद दिए वहां से चली गई। ये देखकर रिमझिम सोच में पड़ गई कि रानी माँ ने उन्हें आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। बाहर निकलते ही रानी माँ को पंकु ने रोक लिया, लेकिन रानी माँ बेबस थी। उन्होंने पंकु को ख्याल रखने को बोलकर अपने आंसू छिपाते हुए वहां से चली गई। इधर मोहिनी सज संवर कर रानी बनने के ख्वाब देख रही थी। कुछ देर बाद रिमझिम दौड़ते हुए रानी माँ की गाड़ी के आगे आ गई। ये देखकर रानी माँ भड़क गई और रिमझिम को एक चाटा लगाने वाली थी। तभी रिमझिम उनके पैरों पर गिर गई और उन्हें जाने से रोकने लगी, लेकिन रानी माँ ने कहा, तुम मेरे करीब मत आना, तुम्हें देखने से ही तकलीफ होती है। इतना बोलकर वह निकल गई। रिमझिम गिड़गिड़ाती रह गई, लेकिन रानी माँ वहाँ से चली गई। अब रानी माँ अपने पति से राज तिलक की तैयारी करने के लिए कहती है, लेकिन राजा होने वाला तो आज ही नशे में धुत होकर गांव के एक आदमी को कार से ठोक चुका था। लेकिन मोहिनी अपने पति को होश में लाने के लिए उसे गर्म पानी में छोड़ देती है ताकि रानी माँ को भनक न पड़े। इधर शरण का पूरा परिवार हंसी खुशी शरण का जन्मदिन मना रहा था। तभी अचानक रानी माँ आ गईं और उन्होंने कहा कि रियासत को तुम्हारी जरूरत है। शरण, पन्ना, घर पधारो, तुम्हारी रगों में हमारा खून दौड़ता है। बीरगढ़ को तुम्हारी जरूरत है। इस बात पर शरण ने कहा, मैं वापस जाऊंगा, लेकिन अपने पूरे परिवार के साथ। तब रानी माँ ने उन तीनों को मन ही मन अपना लिया, लेकिन वह रिमझिम को अपनाने के लिए हिचकिचाने लगी। दरअसल रिमझिम शरण की असली बेटी नहीं थी, लेकिन शरण के चलते वह चारों को अपना ली और कल उनको लेने आने के लिए बोली। अगले दिन मोहिनी राजगद्दी पर बैठने के लिए उतावली हो रही थी। कुछ देर बाद शरण और उसका पूरा परिवार महल आ गए। अब आगे क्या होगा देखने के लिए नेक्स्ट पार्ट कमेंट करें।